दोस्तों आज बात करेंगे जीवन जीने के उन 5 सूत्रों के बारे में जो कभी भी आपको अपने जीवन में हारने नहीं देंगे, आपको झुकने नहीं देंगे। अब जीवन जीने के लिए भला किसी सूत्र की क्या ज़रूरत हो सकती है? देखो दोस्तों, अगर हम छोटा सा फ़ोन भी खरीदते हैं तो उसमें एक मैनुअल गाइड आती है कि इस फ़ोन को कैसे यूज़ करना है ताकि ये सही तरह से आप यूज़ कर पाओ और ये फ़ोन लंबे समय तक टिका रहे, चलता रहे। अब हमारा जीवन भी बहुत ही अमूल्य होता है, इसीलिए हमारे देश के महान शिक्षक चाणक्य जैसे लोगों ने और चाणक्य से लेकर रजनीश ओशो जैसे लोगों ने जीवन जीने के कुछ अमूल्य सूत्र हमें बताए जो हमारे जीवन में काफ़ी क्रांति कर सकते और कई बार हमें जीवन में हारने से बचा सकते, गिरने से बचा सकते। इसलिए इस वीडियो में बताए गए सूत्र आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, तो उनके ऊपर आपको गौर करना है, उनके मतलब को, उनके मर्म को समझना है। तो सबसे पहला सूत्र हमारे चाणक्य जी का है। वो कहते हैं कि कमज़ोर इंसान को ना कभी भी अपने जीवन में दुश्मन मत बनाना। कमज़ोर इंसान जो बहुत ही ऐसा इंसान जिसके बारे में कभी आप सोचते भी नहीं कि ये आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ऐसे इंसान को कभी भी अपना दुश्मन मत बनाना। देखिए, चाणक्य ये नहीं कह रहे कि किसी भी इंसान को अपना दुश्मन मत बनाना। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान तुम्हें कोई लगे तो उनसे डरना, उनको अपना दुश्मन मत बनाना। चाणक्य कहता है कि अगर तुमसे कोई बड़ा है, ठीक है, ताकत में, पावर में, या तुम्हारे लेवल का है, तो उन्हें तुम दुश्मन बनाओगे तो इतना खतरा नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजिकल तरीके से अगर चाणक्य की बात को हम समझे तो वो ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हारा दुश्मन है जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, बुद्धिमान है, तो हमेशा तुम तैयारी में रहोगे। तुम्हें पता होता है कि उस इंसान का क्या पावर है। अगर नहीं भी पता ना, तुम हर चीज़ जान लोगे उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें खतरा महसूस होता है। इसलिए तुम्हें पता होता है कि ये क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हो। तुम हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार ही रहते हो। तुम वो सारे इंतजाम कर लोगे जो तुम कर सकते हो। तुमसे अगर ताकतवर है, तुम्हारे लेवल का है, तो तुम उनको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर लोगे और उनको कोई चांस नहीं दोगे कि वो तुम्हें नुकसान कर पाए। पर दोस्तों, यहाँ पर चाणक्य बताना ये चाहते कि कमज़ोर इंसान जिनको तुम कुछ समझते ही नहीं हो, उनसे दुश्मनी मत करना, क्योंकि वो इंसान ऐसा इंसान है जिसके बारे में तुम भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ठीक है, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने इसको लात मार दी। एंड आप देखना, हमेशा जब बड़े बड़े मकान गिरते हैं ना, तो कोई ऐसा छोटा सा दाव खेला जाता है जहाँ पर उनको कभी भी शंका भी नहीं होती कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो वो इंसान हमेशा मौके की तलाश में रहता है। वो बहुत कमज़ोर, बहुत छोटा सा आपका दुश्मन, एंड उस जगह पर जाकर आपके साथ वार करता है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं पाते, क्योंकि आपको कभी डाउट ही नहीं था। आपके मन में ये वहम होता है कि ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मेरे से बदला लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा कुछ कर नहीं सकता। अब होता ये कि वो कभी कभी आपके दुश्मन के साथ मिल जाता है, या ऐसे टाइम पे आपके दुश्मन के साथ मिल जाएगा जो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। इन वो उसके कंधे से आपके ऊपर इतना ज़बरदस्त वार करेगा ना, ठीक है, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा इंसान आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चाणक्य का ये कमाल का सूत्र अपने जीवन में हमेशा याद रखना। तो उससे भी कमाल का सूत्र चाणक्य जी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि एक सांप को ना, अगर एक सांप जहरीला नहीं है ना, तो भी उस सांप को जहरीला दिखना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या कमाल का सूत्र है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था। उन्होंने कहा कि एक सांप अगर जहरीला नहीं है ना, तो भी उस सांप को जहरीला दिखना चाहिए। आप सोचो, सांप से सब लोग डरते हैं ना। अगर आपको पता हो कि सांप में कोई जहर होता ही नहीं है, अगर आपको ऐसा सांप मिलता है जिसमें कोई जहर नहीं है, लोग ना उसको अपनी गर्दन में लटकाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, उसको उठा के फेंकेंगे, क्या क्या करेंगे सांप के साथ। ये तो अच्छी चीज़ होती है सांपों के लिए कि सब लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सा सांप जहरी है, कौन से सांप में जहर नहीं होता, और सांप को दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। तो इसलिए चाणक्य ने कहा है कि जिस सांप में जहर नहीं होता ना, उसको भी अपना फैन ऐसे ऐसे करना चाहिए, लोग डरेंगे उनसे। अब ये सांपों के लिए नहीं कहा है, क्योंकि सूत्र को और सांप को क्या लेना देना है, चाणक्य ने हमारे लिए कहा है।
चाणक्य ने हमें ये संदेशा देने की कोशिश की है कि भाई कभी भी इंसानों को ना अपनी कमजोरी मत दिखाओ, ठीक है। हमेशा दिखाओ कि तुम भी जहरीले नाग हो। इस दुनिया में कभी भी किसी के सामने झुककर मत रहो। दुनिया में अपने दुख मत दिखाओ। दुनिया को ये मत बोलो कि मेरे साथ ये गलत है, ठीक है, मुझ में ये कमजोरी है, क्योंकि तुम ये दिखा रहे हो कि तुम्हारी फेन में कोई जहर नहीं है भाई। दुनिया को अपनी ताकत का परचम हमेशा करवाते रहो। ये जालिम दुनिया है, ठीक है। तुम एक बार उनसे डरोगे तो वो बार बार तुम्हें डराएंगे। इसलिए अगर वो तुम्हें डराने के बारे में सोचे तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि सामने भी एक जहरीला नाग ही है। ताकत हमेशा तुम्हारी उनको दिखनी ही चाहिए। इस दुनिया में मतलब शांति से रहना है, बस हम थोड़े में खुश से ऐसे मत जियो। इस दुनिया की हर खुशी को हासिल करो, पैसा कमाओ, पावर कमाओ, ठीक है, अपना एक स्थान बनाओ इस दुनिया में, और फिर एक जहरीले नाग की तरह लोगों को अपनी फेन दिखाते रहना चाहिए कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो यहाँ से भी वही वार होगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा ना इस दुनिया का नियम रहा है कि हमेशा कमजोरों को ऊपर ताकतवर लोगों ने अपने अत्याचारी किए हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि अगर किसी सांप में जहर नहीं है ना तो उस सांप को ऐसे रहना चाहिए ताकि दूसरों को लगे कि ये भी एक जहरीला सांप है। वैसा ये कमाल का सूत्र है कि इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान वो है जिसकी खुशी ना दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड है, दूसरे इंसान के हाथ में। ये शायद ओशो रजनीश ने समझाया था, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक इंसान की लाइफ की सबसे बड़ी जो खुशी होती है ना उसके फ्रीडम में होती है, उसकी स्वतंत्रता में होती है। किसी के ऊपर निर्भर रहने वाले इंसान के ऊपर नहीं होते। आपने देखा होगा कि इंसान सबसे ज्यादा दुखी प्यार में होता है, तब वो सबसे ज्यादा दुखी रहने लगता है जब उसे किसी और से मोहब्बत हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर वो किसी और के ऊपर निर्भर हो गया। अब कोई और उनसे बात करेगा तब वो हंसेगा, अगर वो उनसे बात नहीं करेंगे तो वो दुखी हो जाता है यार। वैसा ही चौथा कमाल का सूत्र है कि इस दुनिया में गरीब इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। फिर से सुनिएगा, इस दुनिया में गरीब इंसान वो नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब इंसान वो है जिनके कोई सपने नहीं है। देखो दोस्तों, ये हमारे हाथ में नहीं होते कि हम कैसी जगह पर पैदा होते हैं, कैसी फैमिली मिलती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, है ना। आपको बचपन से पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, आपने पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए, ये कोई गलती नहीं है, इसको गरीबी नहीं कहते। लेकिन कहने का यहाँ पर मतलब ये कि अगर तुम्हारे कोई सपने ही नहीं है, तुम सपने भी नहीं देख पाते। एंड कमाल की बात है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो रियल में सपने देखते हैं कुछ करने के, कुछ बनने के। क्योंकि जिनके पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, और वो किसी भी जगह पर है, किसी भी सिचुएशन में है, अगर उनके कुछ सपने हैं कुछ बनने के, उसके कुछ सपने हैं कुछ करने के, कुछ हासिल करने के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कभी ना कभी किसी भी तरह से वो इंसान अपनी मंजिल तक तो पहुंचेगा, ठीक है। उनके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर खैर आप खुद सोचिए कि जिस इंसान के पास कोई सपने ही नहीं है, ठीक है, उसको लाइफ में कुछ पाना है कि नहीं पाना है वो भी पता नहीं है, तो वो कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। अब कहीं पर पहुंचना है तो निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहली ज़रूरत आपको ये पड़ती है कि भाई किस जगह पे जाना है, एड्रेस क्या है। सपने ना होने का मतलब कि आपके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, तो आप कहीं भी पर भटको, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कोई मंजिल नहीं है, आप कहीं पर जाना नहीं चाहते। इसी तरह का पांचवा और कमाल का सूत्र जो आप लोगों ने कहीं बार सुना भी होगा कि एक इंसान अगर जंग में हार जाता है तो उसके बाद बड़ी आसानी से उठ जाएगा, लेकिन जो इंसान अगर मन से एक बार गिर गया तो कभी भी वापस नहीं उठ सकता। जंग से हारा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान फिर से नहीं उठ पाएगा। मन से हार जाने का मतलब क्या है कि इस दुनिया के सामने तुम हार जाते हो, किसी जंग में हार जाते हो, किसी भी चीज़ में तुम फेल हो जाते हो, तो तुम वो कर सकते हो क्योंकि तुम अंदर से नहीं हारे तो तुम प्रयत्न करते हो। जब अंदर से हार जाना यानी कि गिव अप कर देना, जब ये मान लेना कि मेरे से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब तुम कोई प्रयत्न ही नहीं करोगे। अगर तुम प्रयत्न करोगे तो भी तुम्हारे उस प्रयत्न में कोई जान नहीं होगी, क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं अब नहीं कर सकता। अदरवाइज इंसान अगर घोड़े से गिर जाता है, अगर किसी बड़ी खाई से भी गिर जाता है ना, वे इंसान भी वापस उठते हैं
और वो बड़ी चट्टान चढ़ने की कोशिश करते और चढ़ भी लेते हैं। पर जो इंसान बिना चढ़े ये मान लेता है कि नहीं मेरे से नहीं होता, वो इंसान ना उस खाई से भी बहुत ज़्यादा गहराई वाली जगह पे गिर गया है। और वो गहराई वाला मन, वो जगह है ये हमारा दिमाग, जहाँ से अगर इंसान एक बार गिर गया ना तो कभी भी वापस नहीं उठ सकता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं, अगर आप प्रयत्न करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो और वो ना हासिल हो, हाँ, वो आपको तभी नहीं हासिल होगी जब आप अपने मन से मान लेते हो कि आपसे ये नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में आपको ये 5 सूत्र काफ़ी काम आएंगे, आपने उनको समझा होगा और अपने आप में उतारेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ इनको शेयर करो। और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो ज़रूर से इस चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।